बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल के ए फूड्स के किचन में। आज एक बार फिर आपके लिए काफ़ी यूज़फुल और आपके काफ़ी काम आने वाली वीडियो लेके हाजिर हुई हूँ हमेशा की तरह। तो आज मैं यहाँ पे बनाऊँगी ख़राब दूध के साथ मक्खन और फिर उसके साथ बनाएंगे हम देसी घी। तो देखा आपने कि कितना ज़्यादा इससे मक्खन निकला है और यहाँ पर फिर मैंने इससे घी भी निकाल लिया है। तो ख़राब दूध से हम काफ़ी मिठाइयाँ वगैरह बना लेते हैं, बहुत कुछ बनता है, लेकिन अगर हम इससे घी निकाल लेते हैं तो ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि घी काफ़ी महंगा भी है। और फिर देसी घी अगर हमारा ख़राब दूध ज़ाया करने की बजाय हम उसे निकाल लेते हैं देसी घी, तो इससे अच्छा और क्या होगा। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल बटन भी क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह की अक्सर यूज़फुल वीडियोज़ लाती रहती हूँ, तो आपको तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन वक्त पर मिलते रहें। यहाँ पे जी मेरे पास है 2 किलो दूध, 2.5 किलो है ये। और ये जैसे ही दूध आया और मैंने इसे बॉयल करने के लिए रखा तो ये ख़राब हो गया, दूध फट गया। फिर मैंने उसमें थोड़ा-सा और सिरका डाल के उसे मज़ीद गर्म कर लिया, ताकि अच्छी तरह से इसका जितना भी पनीर है अलग हो जाए। तो अब ये काफ़ी ज़्यादा पनीर है, ये क्योंकि रॉ मिल्क से ये पनीर निकला है, तो इससे काफ़ी हमारा मक्खन निकल सकता है। तो जो दूध होता है हमारे पास पहले से फ्रिज में सम टाइम उबला हुआ पड़ा होता है, वो ख़राब हो जाए तो उससे शायद इतना आपके मक्खन ना निकले, अगर आपने उसके ऊपर से पहले से मलाई उतारी हो। तो अब यहाँ पे ब्लेंडर जग में ये सारा जो पनीर है दूध का पानी में से निकाल के ये पनीर हम इसमें डाल लेंगे। पानी नहीं डालेंगे, खाली ये पनीर ही डालेंगे। तो ये क्योंकि रॉ मिल्क था, तो ये जितने भी इसके अंदर फ़ैट्स वगैरह बालाई जो भी इसके चिकनाई फ़ैट्स थे, वो इसके अंदर ही मौजूद हैं, तो उन्हीं से ये जो है हमारा देसी घी बन जाएगा। तो अगर पहले से बॉयल और बालाई उतरा हुआ दूध फ्रिज में पड़ा हुआ आपका किसी वजह से ख़राब हो जाता है, तो उससे आप कोई मिठाई ही बना लीजिए, पनीर बना लीजिए, तो वो बेस्ट रहेगा। उससे आप जो है घी बनाने की कोशिश नहीं कीजिएगा, कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो अब इसको जो है हम ब्लेंडर में डाल के मशीन को चला लेंगे। अच्छा, पहले हम 2-3 मिनट्स मशीन को चलाएँगे, उसके बाद हम इसमें ठंडा पानी डालेंगे। तो बस 1.5-2 मिनट ही मैंने चलाया है और अब इसमें ठंडा पानी डालेंगे। ये काफ़ी गाढ़ा-सा हो गया है, बहुत ही गाढ़ा। तो अब यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा चिल वाटर डाल रही हूँ, बहुत ठंडा होना चाहिए पानी। तो ये थोड़ा-सा डाला है पानी अभी मैंने, बाकी साथ-साथ मैं इसमें पानी डालती रहूँगी। जितना हम ठंडा पानी डालेंगे इसमें, उतना ही जो है मक्खन आराम से अलग होता जाएगा। तो अब इसमें ऊपर से मक्खन दिखाई देना शुरू हो गया है, कुछ निकल आया है, लेकिन अभी इसे मज़ीद तकरीबन 15 मिनट तो लगातार ब्लेंडर मशीन जो है हमें चलानी है, इसे ब्लेंड करना है। तो अब ये आपको ज़ूम करके मैं दिखाती हूँ कि ये काफ़ी इसमें आपको नज़र आ रहा होगा मक्खन निकलने के करीब है। तो अब इसमें मैंने और ज़्यादा ठंडा पानी डाल दिया है और दोबारा से इसको ब्लेंड कर लेते हैं। तो हमने इसे ना लगातार 10, 12, 15 मिनट हमने ब्लेंड करना है, मशीन को ऑफ़ नहीं करना है, और वो भी ठंडा ठार पानी डाल के। तो अब यहाँ पे ये मक्खन बिल्कुल निकल चुका है, ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारा इतना ढेर सारा मक्खन ख़राब दूध का सारा निकल आया है। और ये देखिए काफ़ी सारा ये सारा ऊपर आ चुका है मक्खन, और ये ठंडे पानी से ही होगा। जितना आप इसमें ठंडा पानी डालेंगे, आराम से मक्खन जो है पानी से, लस्सी से अलग होता जाएगा। तो बस ये आसान तरीका है। अगर आप चाहें तो ख़राब दूध को दही का झाग लगा के रख दीजिए, लेकिन अगर आप डायरेक्ट भी बना लें तो मक्खन इस तरह आराम से निकल आएगा। तो ये काफ़ी सारा माशाल्लाह से मक्खन निकल आया है। तो मक्खन को अलग कर लेते हैं बर्तन में, और फिर लस्सी को साइड पे कर देंगे। तो लस्सी को आप चाहें तो फिर झाग लगा के दही बना लें कड़ी वगैरह के लिए, या फिर आप चाहे ज़ाया कर दें। क्योंकि थोड़ा ख़राब दूध का है तो थोड़ा-सा दूध का जायका थोड़ा-सा चेंज होगा, बिल्कुल फ्रेश नहीं होगा। रॉ मिल्क था क्योंकि, तो फिर उसका टेस्ट थोड़ा-सा चेंज ही लगेगा। तो बस ये सारा मक्खन हमने साइड पे निकाल लिया है, और ये काफ़ी गाढ़ा दूध है, बहुत ही गाढ़ा। तो आप चाहें तो इसे दही बना सकते हैं कड़ी वगैरह के लिए आराम से। तो इसे कर देते हैं साइड पे, और ये मक्खन में से भी जो मलाई वगैरह है ये मैं साइड पे कर लूँगी, और फिर हम इसे चूल्हे पे रख देंगे। तो इसमें जितना पानी मलाई दूध था, लस्सी और दूध वगैरह जितना भी था वो मैंने साइड पे कर दिया है। अब ये चूल्हे पे घी बनने के लिए इसको छोड़ दिया है। साथ ही साथ चम्मच हिलाते रहेंगे हम।
तो ये 2.5 किलो दूध से तकरीबन कोई पाव भर मक्खन तो पाव जितना घी आराम से निकल आएगा। तो ज़ाया करने से बेहतर है या फिर हम उस पे मज़ीद खर्च करके कोई मिठाई बनाएँ तो उससे ज़्यादा बेहतर है कि हम इससे घी निकाल लें। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लेके आऊँ जो आपके किसी काम आ सके, किचन में आपकी किसी परेशानी का कोई हल निकल सके या आपके लिए कोई आपका कोई बजट से आप अपना बना सकें। तो रेसिपीज़ तो आप सब बहनें बहुत ही बेहतरीन यकीनन कुकिंग करती हैं माशाल्लाह से सब बहुत अच्छा सब कुछ बना लेती हैं। लेकिन मैं अपने चैनल पे हमेशा कोशिश करती हूँ ऐसी चीज़ें आपके लिए लाऊँ रेसिपीज़ की बजाय ऐसी चीज़ें जो आपको फ़ायदा दे सकें। तो अब यहाँ पे हमारा घी तैयार हो चुका है, इसे ठंडा करके मैंने एक अलग बर्तन में छान लिया है। अच्छा, ये जो घी का वेस्ट है, ये थोड़ा-सा डार्क ब्राउन मैंने इसलिए किया है कि घी में किसी किस्म की कोई स्मेल ना आए ख़राब दूध वाली, और आएगी भी नहीं बिल्कुल। लेकिन अगर आप इसको लाइट रखना चाहें इस वेस्ट को और फिर उसे कोई मिठाई वग़ैरह बनाना चाहें तो आपकी चॉइस है। तो यहाँ जी हमारा घी हो गया है तैयार। देखिए, वो दूध हमारा ज़ाया होने के बजाय हमने उसे फ़ायदा उठा लिया। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही किसी और यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख़्याल।